शख्स इलेक्शन वाले दिन पोलिंग डे के ऊपर रियासती ताकत का इस्तेमाल करते हुए गुंडागर्दी के जरिए अपने मुखालफों को मार पीट के भगा दे, भागने पे मजबूर कर दे, इस तरह के इलेक्शन हमने करवाने। मियां हमजा शहबाज के पास इतनी तादाद, इतने हमायती वोट मौजूद थे, तो इस तरह से जो है इलेक्शन कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाने की जरूरत है। पंजाब में सियासी खींचातानी तेज। वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया। वजीर आजम ने उमर सरफराज चीमा को बरतरफ करने की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का भी पलटकर वार। वाज़ेह किया वजीर आजम के पास उन्हें हटाने का इख्तियार नहीं, ये इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है। जब तक सदर डिनोटिफाई नहीं करते वो ओहदे पर रहेंगे। नौमुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हलबरदारी भी मौखर। हमजा शहबाज का इंतखाब मुतनाज़ करार दे दिया। कहा जिम्मेदारों को देखना चाहिए मामलात कहाँ जा रहे हैं, मुखालफिन को मारपीट करके भगा दें, क्या हमने ऐसे इलेक्शन कराने हैं। हमजा शहबाज के अपने घर से इलेक्शन मुतनाज़ बनाया गया, नून में से शीन निकालने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी स्पीकर खुद लोटे साबित हुए, पूरे अमल में पार्टी बने रहे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाए जाने की तरदीद कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है, उनके दफ्तर तक ऐसी कोई समरी नहीं पहुंची, लिहाजा उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहेंगे। पंजाब असेंबली में हंगामा आ रहा है। असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से गवर्नर को भिजवाई गई रिपोर्ट मंजर आम पर रिपोर्ट सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान ने भिजवाई। बताया हंगामे से कबल डिप्टी स्पीकर अपने जाती गार्ड्स के साथ ऐवान में दाखिल हुए। असेंबली ऐवान सार्जेंट एट आर्म्स के अलावा किसी सिक्योरिटी एहलकार को दाखिल होने की इजाजत नहीं देता। डिप्टी स्पीकर की गैर पार्लिमानी हरकत पर कुछ खातून MPs ने स्पीकर डायस के पास एहतजाज किया। एहतजाज करने वाली खवातीन को डिप्टी स्पीकर के गार्ड्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। डिप्टी स्पीकर के गैर पार्लिमानी रवैये ने अरकान असेंबली को एहतजाज पर मजबूर किया। डिप्टी स्पीकर के असेंबली कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पुलिस और इंतजामिया को ऐवान में आने की इजाजत दी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी का एक्शन। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को ओहदे से मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन, स्पेशल सेक्रेटरी और चीफ सिक्योरिटी अफसर भी मुअत्तल। तर्जुमान पंजाब असेंबली के मुताबिक अफसरान की मुअत्तली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ग्रेड 20 के अफसरान की मजाज अथॉरिटी स्पीकर पंजाब असेंबली है। पंजाब असेंबली के अंदर किया गया जमहूरियत के लिए बदतरीन धब्बा है। आज तक इस तरह नहीं देखा कि असेंबली पर गुंडों की मदद से कब्जा करने की कोशिश की जाए। ये कैसा हमला था और एक कैसा बाजू टूटा था कि जो 2 मिनट में जुड़ भी गया। तो ये झूठ सारा सामने आएगा। हमने पूरी फुटेज निकाल ली है और जो उसके अंदर आ रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। जाती गार्ड और अपनी जाती फोर्स के लोग बुलाए गए थे, उनको चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपनी निगरानी में हाउस के अंदर छलांग लगाकर ऑपोजिशन बेंचेस पर हमला करने की हिदायत जारी की। परवेज इलाही पर नॉन मेंबरान को पंजाब असेंबली में दाखिल कराने का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून के कैंप से भी जवाबी वार। अताउल्लाह तारड़ ने कहा परवेज इलाही ऐवान में गुंडागर्दी पर उतर आए और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को जान से मारने की कोशिश की। गैलरीज में प्राइवेट लोगों को वर्दियां पहनाई गई और अपनी निगरानी में परवेज इलाही ने हमला कराने की कोशिश की। नंबर्स पूरे न होने पर इलेक्शन को बार बार मुलतवी किया गया। राना मशहूद ने परवेज इलाही की जानिब से तशद्दुद का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कौम ने PTI और काफ लीग का असल चेहरा देख लिया। पंजाब असेंबली में कल जो हुआ वो तारीख का स्याह बाब है। हंगामा राई में जो भी मुलविस होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की चौधरी परवेज इलाही के घर आमद, खैरियत दरियाफ्त की। कहा चौधरी परवेज इलाही ने वफादारी के साथ ऐवान चलाया। अफसोस हुआ कि जो उनके साथ हुआ। मैंने खुद अदलिया की आज़ादी के लिए डंडे खाए। अब सबका किरदार कौम के सामने है। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली की जानिब से वाक़े की रिपोर्ट भी गवर्नर पंजाब को दी। चौधरी परवेज इलाही से साबिक वफाकी वज़ीर एजाज शाह, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, फरीद पराशा समेत दीगर रहनुमा भी मिले, अयादत की।
इमरान खान की पंजाब असेंबली में हंगामा आराई की मजम्मत, कहा ऐसा इलेक्शन करवाकर रिवायात की खिलाफ वर्जी की गई। माफिया के तसल्लुत से ऐसे इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफकत महमूद बोले, पुलिस ने अंदर घुसकर MPS पर तशद्दुद किया। अभी इनकी हुकूमत बनी नहीं और ये सब कुछ कर रहे हैं। नून लीग अगर समझती है हम डर जाएंगे तो उनकी खाम ख्याली है। नून लीग से कहते हैं आए अवाम को फैसला करने दें। परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काफ लीग और PTI की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। परवेज इलाही बोले, पंजाब असेंबली में बोगस, गैर आईनी और मुतनाज़ इलेक्शन करवाया गया। गैर आईनी इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने असेंबली का इजलास 28 अप्रैल को तलब कर लिया। तर्जुमान पंजाब असेंबली के मुताबिक इजलास 11:30 बजे होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। Go into the timelines again and see where we can cut corners, and if we can advance this date from 2029 to let's say 2026 और 2027, जब से मैं अल्लाह ताला ने मुझे इस मुल्क का खादम चुना है, जब मैं लेता हूँ प्रेजेंटेशन, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, चाहे वो पावर की है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से 4.25 सालों को ज़ाया किया। मैं उस दिन इस मुल्क का खादम नहीं हूँगा जिस दिन कौम के जो हकायक हैं, अच्छे या बुरे, वो मैंने उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की। ना मेरे ये खमीर में है, ना मैंने ये सीखा, ना ये काम करूँगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म का भाषा डैम 2029 की बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। सुबह सवेरे दियामर भाषा डैम पर तामीराती काम का जायजा लेने पहुंचे। चेयरमैन वापना ने ब्रीफिंग दी। मुल्क की सूरत हाल देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हमें तवानाई के बड़े मंसूबों पर फौरी सोचना होगा। कौम को हक़ाइक़ बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे पास वसाइल की शदीद कमी है। आलमी सरमायाकारों की हौसला अफजाई करेंगे। इमरान साहब, आपने बताना था 4.25 साल में कराची के लिए क्या किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। कहा, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के साथ क्या किया? क्या वहां के लोगों को पीने का पानी दिया? ऐलान करके पैकेज के पैसे रोक लिए। कराची तरक्की मांगता है, आपके झूठ नहीं। मुल्क का मजीद वक्त जाया न करो। फॉरेन फंडिंग में पिछले 7 सालों से ज़्यादा इमरान नियाज़ी साहब आवाम से और अदालत के निज़ाम से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमरान खान को अपनी सज़ा नज़र आ रही है। अगर वो सादिक और अमीन था तो वो 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस में जवाब देने से राय फरार ना इख्तियार करता। इमरान खान के दौर में अवाम ने बदतरीन महंगाई का सामना किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान की ATM मशीनों ने लूट मार की। इनकी फॉरेन फंडिंग की चोरी पकड़ी जा चुकी। करोड़ों रुपए का गबन हुआ। अब कानून की गिरफ्त देखकर कांप रहे हैं। 1 घंटे की कार्रवाई थी, उसको पूरी दुनिया के सामने। इमरान को पता है कि उसके अंदर घपले हैं, उसके अंदर करप्शन है, उसके अंदर गैर कानूनी फंडिंग हुई है। इसलिए वो अपने लोगों को अभी से बताना चाह रहा है कि भाई हो सकता है कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हों। ये तो सिर्फ तोशाखाना केस है ना, जिसको ये जुटला नहीं सकता। अगर आसिफ अली जरदारी साहब पर तोशाखाना का केस बन सकता है, नवाज शरीफ पर बन सकता है, यूसुफ रजा गिलानी पर बन सकता है, तो इमरान खान कोई आसमान से उतरा हुआ है? पीपल्स पार्टी का इमरान खान पर तोशाखाना केस बनाने का मुतालबा। सूबाई वजीर सईद गनी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, सस्ता तोहफा लेकर महंगे दामों नहीं बेचा जा सकता। यूसुफ रजा गिलानी पर तोशाखाना केस बन सकता है तो क्या इमरान खान आसमान से उतरे हैं? इमरान खान टोले की करप्शन सामने आ गई तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। कराची में PTI के जलसे पर रद्द अमल देते हुए सईद गनी बोले, इमरान खान ने कराची में जलसा करके आइन चिकनी की। पीपल्स पार्टी ने बाग़ जिनाह को एक बार नहीं बार बार भरा है।
एमकेएम पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर साजिश है तो इमरान खान साबित कर दें। एमकेएम उनके साथ खड़ी होगी। इमरान खान को पैगाम है कि आपको हमें कबूल करना चाहिए था, इक़्तिदार में हम ही आपको लाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हममनसब मोदी को जवाबी खत लिखा। पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है, भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह है। नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खत लिखा था, पाकिस्तान से तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। कौमी असम्बली और पंजाब के बाद सियासी तब्दीली की ट्रेन आज़ाद कश्मीर पहुंच गई। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास आज तलब। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने सरदार तनवीर इलियास को कायदे ऐवान नामजद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 27 अरकान की हिमायत चाहिए। सरदार तनवीर इलियास को 32 अरकान की हिमायत हासिल। पीटीआई के नामजद कायदे ऐवान को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स की हिमायत भी हासिल। हंगू के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई कामयाब, सीट अपने पास ही रही। हल्का NA 33 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। पीटीआई के उम्मीदवार को 21,583 वोट मिले। JUI की मुफ्ती अब्दुल्ला ने 17,153 वोट लिए। नशिस्त पीटीआई के ख्याल ज़मान के इंतकाल के बायस खाली हुई। तोशा खाना का गुज़श्ता 30 साल का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा, कहा कौम जानना चाहती है मुख्तलिफ वज़राए आज़म ने तहाइफ से कितना और कैसे इस्तिफादा किया। सियासी जमातें होश के नाखून लें, सियासत में तशद्दुद जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। मौसम मेहरबान होने को तैयार। आज से बुध तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई, तेज हवाएं भी चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। 20 अप्रैल तक मुल्क के बालाई इलाकों में मौजूद रहेगा।